नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो आपकी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अंत में अपने स्कोर जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई? बताएंगे आपकी जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1901 में हुई थी। कब आप बताएंगे? 1901 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि किसकी स्मृति में दिया जाता है तो आप बताएंगे अल्फ्रेड नोबेल के। किसके? अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो नोबेल पुरस्कार है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आप बताएंगे 5 क्षेत्रों में। किसमें? 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा है? तो आप बताएंगे रसायन, भौतिक और शांति, साहित्य और चिकित्सा। ये 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सम्राट अशोक ने अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? बताएंगे कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वो अधिकांश किस लिपि में है? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में है। तब बताएंगे आप किस लिपि में है? तब बताएंगे ब्राह्मी लिपि में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बताएंगे आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। किसने किया था? तो आप बताएंगे दयाराम साहनी। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज दयाराम साहनी ने किस वर्ष में की थी? तो आप बताएंगे 1921 में। कब? 1921 में इसकी खोज की थी। इसके अलावा आपसे पूछता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। और कब की थी? तो आप बताएंगे 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज की थी और कब की थी? तब बताएंगे 1922 में इसकी खोज की थी। आपको इसको ध्यान में रखना है। और दयाराम साहनी ने कब की थी? तब बताएंगे 1921 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? बताएंगे पृथ्वी का जो सबसे निचला भाग है जिसको क्रोड बोलते हैं वो किस पदार्थ या किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा और निकिल का। किसका? लोहा और निकिल का बना होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। OMR का पूर्ण रूप क्या है? बताएंगे आपकी OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? बताएंगे आपकी जो तराइन का प्रथम युद्ध था किस किसके मध्य में लड़ा गया था? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के। किसके किसके बीच में? तो आप बताएंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य में लड़ा गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? बताएंगे आपकी प्रथम केंद्रीय विधानसभा जो है इसकी गठन कब किया गया था? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। कब किया गया था? तब बताएंगे 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? बताएंगे आपकी विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1856 में। कब बना था? 1856 में। अगर आपसे डेट भी पूछता है तो आप बताएंगे 26 जुलाई 1856। कब? 26 जुलाई 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून को बनाया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? बताएंगे आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 32 में है। किसमें? अनुच्छेद 32 में इसको बताया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 25 में है।
इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? बताएंगे आप कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1976 में। कब किया गया था? तो आप बताएंगे 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। अगर आपसे पूछता है कि किस संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया, तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? बताएंगे आप कि ताजमहल का वास्तुकार जो है कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? बताएंगे आप कि म्यांमार जो है भारत से कब अलग हुआ था? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1937 में। इसके अलावा कभी कभी आपसे पूछ देता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो आप बताएंगे बर्मा। बर्मा जो है म्यांमार का पुराना नाम था। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद। कौन? सर सैयद अहमद इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछता कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे तब 1920 में हुई थी। कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1920 में हुई थी। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1921 में इसे भारतीय संसद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। इसको आप ध्यान रखेंगे। 1920 में इसकी स्थापना हुई और 1921 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्तो माह सदगमय कहाँ से लिया गया है? बताएंगे आप कि अस्तो माह सदगमय जो है किस वेद से लिया गया है? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएंगे ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चिन्हित थी? बताएंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें जो सिक्के चलाए गए थे उस सिक्के में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति की। किसकी आकृति थी? तो आप बताएंगे पशुपति की आकृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? बताएंगे आपकी धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी। कौन सा? तो आप बताएंगे दोमट मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे अगर पूछता है काले मिट्टी में कौन सी फसलें अच्छी होती है, तो आप बताएंगे मूंगफली और तिलहन। मूंगफली और तिलहन जो है इसमें काली मिट्टी में अच्छी फसलें होती हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। किसके? तो आप बताएंगे कनिष्क के शासनकाल में। और कहाँ पे हुआ था? तो आप बताएंगे कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? बताएंगे आप कि मार्ले मिंटो सुधार जो था इसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? तो आप बताएंगे पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। बताएंगे आपकी जो भारतीय संविधान सभा थी उसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो रूपरेखा है उसको कब स्वीकार किया, कब अंगीकार किया? तब बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। कब हुआ था? तब बताएंगे 22 जुलाई 1947 को आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है?
बताएंगे आप पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी हो किस तिथि को होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। कब होती है तो आप बताएंगे 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी होती है। तो आपसे पूछता है कि जो सबसे अधिकतम दूरी हो कितनी दूरी होती है सूर्य से और पृथ्वी की, तो आप बताएंगे 15.21 करोड़। 15.21 करोड़ इसकी दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य की 4 जुलाई को। इसके अलावा अगर आप पूछते हैं कि इसको बोलते क्या है तो आप बताएंगे इसको अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपसौर। और जो इसके अलावा एक और होता है जिसको उपसौर बोलते हैं, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे निकटतम दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उपसौर। और एक किस तिथि को होती है या किस डेट को होती है तो आप बताएंगे 3 जनवरी को। 3 जनवरी। सबसे अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है तो आप बताएंगे 4 जुलाई। और सबसे निकटतम दूरी किस तिथि को होती है तो आप बताएंगे 3 जनवरी को। और इसको सबसे अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं और सबसे निकटतम दूरी को उपसौर बोलते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे आपकी राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है तो आप बताएंगे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताएंगे आपको जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप बताएंगे कितने राज्यों से, तो आप बताएंगे 4 राज्यों से होकर गुजरती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं तो आपका हो जाएगा पंजाब, कौन सा? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये आपके 4 राज्य हो जाएंगे। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड आपके 4 राज्य हो जाएंगे जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 इन राज्यों से होकर गुजरती है। इसको आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी है? बताएंगे आईने अकबरी और अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। किसने लिखा है तो आप बताएंगे अबुल फजल ने इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? बताएंगे द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन। किसकी है तो आप बताएंगे श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? बताएंगे कि काला हिरण जो है किस राज्य का राजकीय पशु है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब का। किसका है तो आप बताएंगे पंजाब का राजकीय पशु है। अगर आपसे बिहार का राजकीय पशु पूछता है तो आप बताएंगे बैल। कौन सा है? आप बताएंगे बैल जो है बिहार का राजकीय पशु है। अगर आपसे राजस्थान का पूछता है तो आप बताएंगे राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है तो आप बताएंगे ऊँट है। इसके अलावा अगर आपसे केरल का पूछता है तो आप बताएंगे भारतीय हाथी। भारतीय हाथी जो है केरल का राष्ट्रीय पशु है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये रही आपकी आज की क्लास। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और 25 में से आपने कितने स्कोर किए हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।